नेहा, अपनी जुबान संभाल के बात करो। अगर अब तुमने मेरे माँ बाप के बारे में एक और शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई तुम? छोटे, मैं काम पे जा रहा हूँ, तो जानवर के लिए चारा ले आना। ठीक है भैया, मैं चारा ले आऊँगा। ठीक है भैया। हाँ, वो मुझे अपने लिए कपड़े लाने हैं, इसलिए मुझे पैसे चाहिए थे। कपड़े लाना है? ठीक है, देता हूँ, ये ले। ठीक है। सुनिए जी, हाँ बोलो। मुझे भी कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे अपने लिए नई साड़ी लानी है। नेहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जो मेरे पास पैसे थे वो मैंने छोटे को दे दिए हैं। तुम एक काम करो, मैं शाम को मालिक से पैसे ले आऊँगा तो मैं तुम्हें दे दूँगा, तो तुम जाके साड़ी ले आना अपने लिए। हाँ, अब तुम्हारे पास मेरे लिए कहाँ से पैसे होंगे? तुम बस अपने इस लाडले भाई के लिए सब कुछ करो। भैया, आप ये पैसे भाभी जी को दे दीजिए, मैं अपने लिए कपड़े बाद में ले आऊँगा। अरे छोटे, ये पैसे तू रख, तू परेशान मत हो। मैं शाम को मालिक से पैसे ले आऊँगा तो तेरी भाभी को दे दूँगा, ठीक है? अच्छा, मैं अब जाता हूँ, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। ठीक है भैया। ठीक। भाभी, मेरे लिए खाना निकाल दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैं काम कर रही हूँ, तुम खुद जाके निकाल लो। दाल रोटी बनी है। दाल रोटी? भाभी, मुझे रोटी नहीं खानी, मेरे लिए पराठे बना दो। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हें पराठे बना के खिलाऊं। दाल रोटी बनी है, खाना है तो खा लो, वरना ऐसे ही भूखे पड़े रहो। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ जो तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी करूंगी, समझे तुम? नेहा, मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे आ गए आप। पहले आप ये बताइए कि आप मालिक से पैसे लेके आए मेरे लिए, मुझे नए कपड़े लेने हैं। नेहा, मालिक ने अभी मुझे पैसे नहीं दिए हैं। वो बोल रहे थे कि जब तुम्हारा महीना पूरा होगा तब तुम्हें पैसे मिलेंगे। तुम बस अपने भाई को ही देखना, मैं तो तुमसे शादी करके ही फंस गई हूँ। नेहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ सही तो बोल रही हूँ मैं। और वो तुम्हारा भाई मुझ पे हुक्म तो ऐसे चलाता है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो तुम्हारे माँ बाप की है, उन्होंने इसकी अच्छी परवरिश नहीं की होगी, तभी वो ऐसा है।
नेहा, अपनी जुबान संभाल के बात करो। अगर अब तुमने मेरे माँ बाप के बारे में एक और शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई तुम? भैया, ये क्या किया आपने? अपने भाभी पर हाथ क्यों उठा दिया? छोटे, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बिना सच्चाई जाने कोई तुझे और हमारे माँ बाप के बारे में गलत बोलेगा तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? मैं अपने मायके जा रही हूँ। भाभी, अगर आप यहाँ से चली जाएंगी तो इस घर का क्या होगा? मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या? भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? माँ बाप के जाने के बाद आप ही तो हो जिसने इस घर को संभाला है। हाँ, इसीलिए हमारे माथे डाल गए तुमको। मैं तुम्हारे गंदे कपड़े धुल के दूं, तुम बस घर में बैठे पड़े पड़े खाते रहो। ना तुम्हें कोई काम है ना धंधा है, बस घर पे पड़े रहो बोझ बन के। अब बस और नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं खिला पाऊंगी तुम्हें खाना बना के। मैं जा रही हूँ अपने मायके, अब अपने हाथ बनाओ खाओ। नेहा, 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 ये नेहा कहाँ चली गई? छोटे, छोटे भी नहीं दिख रहा है। नेहा, छोटे, छोटे, तेरी भाभी कहीं दिख नहीं रही घर में, कहाँ गई वो? और क्या हुआ, तू उदास क्यों है? भैया, कहाँ जा रहे हो आप? छोटे, तू घर पे रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। नेहा, रुको। तुम कहाँ जा रही हो?
मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैं उस घर में मार खाने के लिए नहीं आई हूँ। और मैं क्यों रहूँ उस घर में जिस घर में मेरी इज्जत ही ना हो। तुम जाओ अपने लाडले भाई के साथ रहो जा करके। नेहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ सही तो कह रही हूँ। और तुमने किया ही क्या है मेरे लिए आज तक? जो करते हो अपने भाई के लिए ही करते हो। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं अपने भाई के लिए इतना कुछ क्यों करता हूँ? तो सुनो, अंकित मेरा सगा भाई नहीं है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, ये सच है। मैं अंकित का सगा भाई नहीं हूँ। बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए थे। तब मैं अनाथ हो गया था। तब अंकित के पिताजी ने मुझे सहारा दिया, मुझे अपना नाम दिया, मुझे रहने के लिए घर दिया। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में अंकित के पिताजी की मौत हो गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अंकित को कभी भी उसको किसी भी चीज़ की कमी मत होने देना। और वो जाते जाते अपनी आधी ज़मीन मेरे नाम कर गए थे। अब तुम ही बताओ नेहा, क्या मैं जो करता हूँ क्या मैं गलत करता हूँ? और मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि अंकित को कभी भी उसकी माँ की कमी महसूस मत हो। नेहा, अगर तुम मेरा घर छोड़ के चली जाओगी तो मेरा घर टूट जाएगा। अगर ये सब जानने के बाद भी तुम ये घर छोड़ के जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो नेहा। रुकिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई। चलिए घर चलिए, शाम होने वाली है। देवर जी भूखे होंगे, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और आपको भी भूख लगी होगी। चलो। बैठो। भाभी, भाभी, आप अपने घर नहीं गई? तेरी भाभी कहीं नहीं जाएंगी, ये यहीं रहेंगी इसी घर में हमारे साथ हमेशा। सच में भैया? हाँ देवर जी, अब हम आपके साथ ही रहेंगे हमेशा। और देवर जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे जो जाने अनजाने में गलती हुई है। अरे भाभी, आप क्यों मुझसे माफ़ी मांग रही हैं? आप तो मेरे माँ समान हैं। अगर आप मुझसे माफ़ी मांगेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम भाभी और देवर की बात खत्म हो गई हो तो चले अब घर। मुझे भूख लगी है, खाना बना लो चल के। ठीक है।